मैं तो समझती हूँ मोदी जी के की विन के लिए जो सबसे बड़ी टीआरपी है, ममता जी ने पहले ही बोल दिया था एक बार, वो खुद राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जब तक मोदी जी के सामने खड़े रहेंगे तो कांग्रेस हारती रहेगी, ये निश्चय है। खुद मोदी जी ने बोला जितनी मुझे गालियां देता है ये तो मेरे लिए वरदान का काम करता है, और वरदान वो दिए जा रहे हैं, तो इसमें तो अपने खुद ही सेल्फ गोल करे जा रहे हैं। तो जब तक राहुल गांधी को ये लॉन्च करते रहेंगे मोदी जी का ग्राफ ऊपर चलता रहेगा, ये निश्चय बात है। अब गठबंधन का क्या भविष्य दिख रहा है? गठबंधन तो आप देख लिया, आपने एमपी में भविष्य देख लिया गठबंधन का, राजस्थान में देख लिया, तब भी इनको हाथी की सवारी करनी पड़ी थी। आप देखिए गठबंधन तो एग्जिस्ट, विश्वसनीयता डे 1 से ही नहीं थी, कहीं नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ इस चुनावी रिजल्ट से जो रीजनल पार्टीज हैं उनको थोड़ी सांस आई होगी कि भैया जो कांग्रेस सोच रही थी कि हमारी वेव आएगी और ये जो छोटी पार्टी है उनका अस्तित्व कहीं खत्म हो जाएगा, नहीं, लोकतंत्र में उनका भी अस्तित्व है। ईवीएम बड़ा चर्चा में हो चुका है। ईवीएम सोशल मीडिया पर सुबह से ईवीएम के लिए हाँ, कर्नाटक में नहीं आया था चुनाव के बाद चर्चा में, और हिमाचल में नहीं आया था, अब आना लाजमी है। अब बौखलाहट है, कोई शब्द नहीं है, काम है नहीं, तो ईवीएम पे ठेकड़ा फोड़ेंगे, उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस की कमियां ही कमियां हैं, और सनातन का श्राप निश्चय रूप से लेके डूबा है कांग्रेस को, इसमें कोई संशय नहीं है। और यही आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की बात अगर ये पहले सुन लेते तो शायद कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को लेके जुड़ा है। कांग्रेस ने देश को विवेकहीन समझा, ये उसको, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वही राहुल गांधी का जो विवेक स्तर है वही शायद 140 करोड़ जनता का विवेक स्तर है, वो लेके डूबा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, देश को जातियों में बांटने की राजनीति करते रहे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहे। उन्होंने काम कुछ किया नहीं, दुनिया भर के घोटाले भ्रष्टाचार के उनके नाम है। अभी इन्हीं दिनों में नेशनल हेराल्ड आया, आप छत्तीसगढ़ में भी देखिए कि कैसे भूपेश बघेल के अगेंस्ट महादेव ऐप का घोटाला आया, और उसके साथ साथ शराब घोटाला। 75% छत्तीसगढ़ का युवा आज शराब से पीड़ित है। उसके बाद वहाँ पे जो शोषण हुआ, जो केंद्र की जो सेवाएं नहीं मिलने दी हैं अंतिम इंसान तक, आदिवासी जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा रहा है, अल्पसंख्यकों का फैक्टर बहुत बड़ा रहा है। और यहाँ पे जो लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिला है लोगों को, जो जनधन योजना के माध्यम से गरीब को सेवाएं मिली हैं, लेकिन जाति कार्ड खेल के, हिंदू मुसलमान खेल के, और शब्दों की मर्यादा जो लांघी गई है। आप देखिए कि कब 2014 में मौत का सौदागर कहा सोनिया जी ने, मणिशंकर जी ने बोला चाय वाला, तो कांग्रेस के कार्यालय में चाय कर दो। उसके बाद 2014 में जबकि मोदी जी की वेव नहीं थी, लेकिन मोदी जी जीते। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी को नीचा दिखाने का प्रयास किया।